सभी को राम राम। आपका एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज दिन की शुरुआत सुबह सुबह डॉग्स को उनका ब्रेकफास्ट करवाने के साथ हुई। डॉग को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद वापस से मैंने घर के अंदर एंट्री ली। घर के अंदर आने के बाद देखा तो एक बेटी सुबह सुबह अपनी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ लेने के लिए आ चुकी थी। फिर मैंने उसको अंदर से ही दवाई दी तो साथ ही साथ पुत्री भी उठकर दुकान पर पहुंच चुकी थी। फिर बाहर से कुछ आवाज़ आ रही थी तो मैंने कैमरे में देखा कि कस्टमर दुकान के बाहर वेट कर रहा है। फिर मैंने चाबी लेकर पुत्री को साथ लेकर दुकान की तरफ प्रस्थान करने का निर्णय लिया। फिर पुत्री को साथ लेकर बाहर आया तो देखा दुकान के बाहर कस्टमर बैठा है और एक कस्टमर की उनमें से तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। फिर उनकी आवश्यकता अनुसार उनकी सिचुएशन के बारे में पहले मैंने उनसे पता किया। फिर सबसे पहले बीपी अपरेटस के माध्यम से उनका ब्लड प्रेशर चेक किया जो कि काफ़ी ज़्यादा ही लो कंडीशन में था। फिर उसके बाद मैंने एक थर्मामीटर उठाया, उसको अच्छे से साफ़ करके उस पेशेंट को थर्मामीटर लगाया ताकि डिजिटल माध्यम के थर्मामीटर के हिसाब से उस पेशेंट का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर चेक किया जा सके। बॉडी टेम्परेचर चेक करने के बाद उसकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी क्योंकि रात भर से लूज मोशंस थे, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। फिर मैंने सुबह सुबह उस कस्टमर को ड्रिप लगाने का निर्णय लिया। तब तक भौमिक जी आ गए थे। फिर सुबह के ब्रेकफास्ट का समय हो चुका था। मैं अंदर गया और पपीते के साथ सुबह सुबह के ब्रेकफास्ट का एंजॉय लेने का निर्णय लिया। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने वापस से दुकान की तरफ रुख किया। दुकान पर पहुंचा तो कस्टमर मेरा वेट कर रहा था। उस कस्टमर को अपने घर पर अपने बच्चे की आवश्यकता अनुसार कुछ मेडिसिन की आवश्यकता थी। फिर उस कस्टमर ने अपने बच्चे की सिचुएशन के बारे में मेरे को बताया। फिर मैंने उस कस्टमर को उसकी बच्चे की सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेडिसिन रैक से निकाल कर सारी मेडिसिन की कटिंग करके उनको डोज को सेटल करके डोज के बारे में उस कस्टमर को बताया कि इतनी डोज आपको इस बच्चे को इस हिसाब से देनी है, दिन में इतनी बार देनी है। सारे डोज बताने के बाद अपने बनते पैसे कस्टमर से लिए और उनके बचे हुए पैसे कस्टमर को वापस देने के बाद उनको मेडिसिन दी और कस्टमर अपने घर की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर के अंतराल के बाद ड्रिप वाला कार्य कंप्लीट हो चुका था और वो कस्टमर भी अपने घर की तरफ जा चुका था। फिर मैंने दुकान के अंदर से लगे हुए सभी जालों को, जो कि इन दिनों में मकड़ी कुछ ज़्यादा ही बना देती है, उनको अच्छे से साफ़ करने का निर्णय लिया और जाला मापक यंत्र उठाकर दुकान के एक एक कोने को, एक एक हिस्से को अच्छे से साफ़ किया। फिर थोड़ी देर बाद एक कस्टमर का आगमन हो चुका था। उस कस्टमर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उसके पास सिविल हॉस्पिटल की प्रिस्क्रिप्शन थी जो कि अभी सिविल हॉस्पिटल में दिखा के आया था। फिर मैंने उसकी प्रिस्क्राइब डोज के अनुसार सारी मेडिसिन दुकान के रैक से निकालने के बाद उसको डोज के बारे में समझाने का निर्णय लिया। पहले सभी मेडिसिन की रैक से निकालने के बाद कटिंग करने के बाद उसको मेडिसिन के बारे में समझाया। सारी चीज़ें उसको बताने के बाद उसने कहा कि मेरे को एक ग्लूकॉन डी भी दे दीजिए। फिर मैंने उस ग्लूकॉन डी की एक्सपायरी चेक की। फिर उस कस्टमर को सारी मेडिसिन पैक करके पॉली बैग में डाल के उस कस्टमर को सारी मेडिसिन दी और उनको पैसे बताए और उनको समझाया कि कौन सी दवाई आपको किस प्रकार लेनी है। सारी दवाइयाँ उनको देने के बाद उस कस्टमर ने अपने घर की तरफ रवानगी ली। फिर उसके बाद मैंने कपड़े के माध्यम से अच्छे से पहले दुकान के काउंटर को साफ़ किया। दुकान के काउंटर को साफ़ कर ही रहा था तभी भौमिक जी का दुकान पर आगमन हो चुका था। भौमिक जी अपने स्थान पर विराजमान हो चुके। थोड़ी देर बाद पशु चिकित्सक दुकान पर आ चुके थे। फिर मैंने उनको उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दी और अपनी दवाइयों के पैसे लेकर दुकान के अंदर वापस से एंट्री ली। फिर उसके बाद झाड़ू के माध्यम से अच्छे से दुकान की सारी कोनों की इधर उधर से अच्छे से सारी झाड़ू के माध्यम से साफ़ सफाई का कार्य पूर्ण किया। उसके बाद मैं नहाकर दुकान पर पहुँच चुका था। नहाने के बाद रोज की तरह नियमित रूप से सबसे पहले पूजा के कार्य को संपूर्ण किया। पूजा कार्य करने के बाद नियमित रूप से अजीत राड के व्लॉग के साथ खाने का निर्णय लिया। फिर उसके बाद अजीत राड का व्लॉग चालू किया और खाना खाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद एक कस्टमर आ चुका था, उसको उसके आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दी। तभी एक और आंटी जी आ गई थी। फिर उसको आंटी जी को भी उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर डोज के बारे में समझाकर सारी दवाइयाँ आंटी जी को देने का निर्णय लिया और आंटी जी को अच्छे से सारी डोज के बारे में समझाया। फिर आंटी जी ने पैसों के बारे में पता किया तो मैंने आंटी जी को पैसे बताए। फिर आंटी जी ने पैसे दिए और उनके बचते हुए पैसे आंटी जी को वापस दिए। फिर आंटी जी दवाई लेकर अपने घर की तरफ रवानगी ले चुकी थी। थोड़ी देर के अंतराल के बाद भौमिक जी और पुत्री जी दुकान पर वापस आ चुके थे। फिर सुबह सुबह पुत्री को लेकर उसकी माता जी के पास अंदर छोड़ के आया। फिर दोपहर की नींद का नैप लिया। उसके बाद अंदर गया तो तकरीबन 3 बजे पुत्री उठ चुकी थी और फिर कुछ हसीन लम्हे पुत्री के साथ व्यतीत किए। उसके बाद 3 बजे के खाने का एंजॉय लिया। चिल्ले के साथ में मैंगो शेक का एंजॉय लिया। मैंगो शेक का एंजॉय लेने के बाद वापस से दुकान पर आया तो मुकुल जी का दुकान पर आगमन हो चुका था। फिर मुकुल जी के साथ कुछ हसीन लम्हे व्यतीत किए। शाम को मितुल जी रोहतक से आए थे, काफ़ी दिन बाद घर वापस आए थे तो मितुल जी सभी मित्रगणों के लिए जलेबी लेकर आए थे बीकानेर मिष्ठान भंडार से। फिर हमने सभी मित्रों ने जलेबी का एंजॉय लिया, लेकिन मितुल जी तब तक पहुंचे जलेबी तब तक नहीं पिट चुकी थी। फिर सभी मित्रगण बाइक लेकर खेत की तरफ रवानगी ले चुके थे। खुले मौसम में आनंद लेने के लिए बाहर जा चुके थे। फिर शाम को एक और कस्टमर आ गया था। फिर उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर उसमें आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ कस्टमर को दी। सारी दवाइयाँ कस्टमर को देने के बाद उसको पैसे बताए और उससे पैसे लिए। दोस्तों व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें,
हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आप हमारे व्लॉग को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। फिर शाम को कुछ पल अपने बड़े छोटे भाइयों के साथ व्यतीत किए, साथ में पुत्री भी थी। और आज के व्लॉग को इसी के साथ यहीं लगाते हैं विराम। बोलो मेरे साथ सभी जय